हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। आप इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। थंडर या ब्लंडर, यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभेद्य माने जाने वाले इजराइल पर आज सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। यह हाल के वर्षों में इजराइल पर सबसे बड़ा टारगेट है। हमास ने इजराइल के टैंकों और सैनिकों पर कब्जा कर लिया है। आम लोगों के बंधक बनाए जाने की भी खबर आ रही है। सवाल है, हमास का ये थंडर क्या ब्लंडर है? क्योंकि अस्तित्व को चुनौती देने वालों से बदला लेने के लिए इजराइल कुख्यात है। वो अंतिम सांस तक अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ ही तमाम जानकारियां इस हमले से संबंधित सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त मैं उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाऊं। इस वक्त हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं परिचय सीधे सीधे करवा देती हूं। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल, हमारे दो सहयोगी। सबसे पहले बता दूं, सुमित और मनीष झा लगातार इस कवरेज में आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, हमलावरों ने कटीली तारों को उड़ा दिया है। बाइक से इजराइल की सीमा में घुसे हैं लड़ाके और इजराइल का टैंक भी जलाया गया है। टैंक के साथ इजरायली जवानों को भी पकड़ा गया है। गाजा पट्टी में बुलडोजर से हटाया गया है बॉर्डर। बड़ी खबर इस वक्त, बुलडोजर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। फिलिस्तीनी बुलडोजर कहा जा रहा है, फिलिस्तीन के बुलडोजर गाजा पट्टी पहुंच गए हैं। और खबर ये मिल रही है, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है। जानकारी मिल रही है कि बुलडोजर बैरिकेडिंग तोड़कर वहां पहुंचे। और देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार वहां पर हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इजराइल में आसमान के रास्ते घुसे हैं लड़ाके और पैराशूट के जरिए घुसे हैं हमास के लड़ाके। और ये विध्वंसक युद्ध की ओर, और देखिए जिस तरह से युद्ध को घोषित करने की भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, इजराइल में आसमान के रास्ते घुसे हैं लड़ाके और पैराशूट के जरिए हमास के लड़ाके दाखिल हुए हैं। यानी अब कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जमीन से लेकर आसमान तक जहां इस वक्त हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में पूरी तरह से तैयारी के साथ दाखिल हुए हैं। और ये तीनों तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रेकिंग और विजुअल्स के साथ। इजराइल पर हमले का सबसे पहला वीडियो। मनीष, ये तीनों तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि हमास पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, जैसा सुमित भी बता रहे थे, कि दाखिल हुआ इजराइल के हर हिस्से को नेस्त नाबूद कर देना चाहता है। बिल्कुल, देखिए बीते 8 घंटे में दिखने वाली ये 3 वो तस्वीरें हैं जिसे कम से कम किसी ने भी दुनिया में नहीं सोचा था कि ये इजराइल से आएगी। पहली तस्वीर जब हम दिखा रहे हैं कि टैंक पर इजराइल के लड़ाकों को उतारा जा रहा है, घसीट कर उतारा जा रहा है। इजराइल की टैंक इजराइल की ताकत का प्रतीक, इजराइल के सैनिक इजराइल के गर्व के प्रतीक। और उसके बाद फिर इजराइल का बॉर्डर जिसे बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। आप सोचिए, दुनिया के किसी भी जंग में शायद ही कभी बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ होगा। शायद ही कभी उस इलाके पर आक्रमण करने के लिए सैनिक पैरामोटर्स के जरिए आए होंगे। और इस तरीके से वहां पर हमास के आतंकी पहुंचते हैं। और उसके बाद जो होता है, जो मंजर देखने को मिलता है, उसका परिणाम है कि 52 अभी तक एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, इजराइल के रेहोबोट में हमास का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, रॉकेट से रेहोबोट पर हमला किया गया है। ये बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। और हमास के हमले में पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक हरे भरे से माहौल को किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त करने की कवायद। ये इस वक्त आपके सामने 9 तस्वीरें हैं। टैंक पर जबरन कब्जा किया गया है। हमले के बाद अफरा तफरी का मंजर, कब्जे में महिला सैनिकों की भी तस्वीरें सामने आ गई है। बुलडोजर, मनीष बता रहे हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है कि पहली दफा ऐसा होगा इतिहास में कि बुलडोजर से हटाया गया है बॉर्डर को और महिलाओं ने छीना है M16। साथ ही तमाम तस्वीरें। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बहुत बड़ी खबर इस हमले से जुड़ी हुई। इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है क्योंकि इस वक्त इजराइल जिस दौर से गुजर रहा था उस दौर के बारे में उसने किसी भी तरह की तैयारी, ऐसा लग रहा है, नहीं की थी। और अब आलम यह है कि इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है। बड़ी खबर एक और आ रही है, रॉकेट से कई इजरायली शहरों को हमला किया गया है। हमास के हमले में 22 इजरायली जवानों की मौत हुई है।
और हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं परिचय करा देती हूँ। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ मुकेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। साथ ही महेश सचदेव जी हैं, फॉरेन एम्बेसडर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल वीके दत्ता साहब आपसे, इन मौजूदा हालात में हमास और इजराइल के बीच किस तरह से आप देख रहे हैं? कैसा लग रहा है कि युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है? देखिए, बिल्कुल सही है। ये जो आज हमला किया हमास ने इज़राइल के ऊपर, इन्होंने इज़राइल को टोटली एक सरप्राइज़ अटैक किया है और इज़राइल के पास इसकी कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी। इसके बहुत दो तीन बड़े बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण क्या है कि जो इज़राइल के अंदर ही जो एक अनरेस्ट चल रहा है जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके, पूरी पब्लिक और बहुत सारे जो रिजर्विस्ट हैं जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के अंदर कॉल-अप पे जाते हैं, उनकी स्टैंडिंग आर्मी छोटी होती है लेकिन रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है। वो लोग भी, कई लोग अपना ट्रेनिंग कैंप छोड़ के चले गए। तो हमास के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका था कि जब इज़राइल के अंदर ही एक अनरेस्ट चल रहा है, उनकी अपनी पब्लिक की रोज़ नारेबाजी और रूलिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ पे जमावड़ा हो रहा है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस हालात के अंदर जो तुम्हारा डिफेंसेस हैं, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी इंटेलिजेंस है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमास जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था और जो हमास को आपको मालूम है, यानी कि लोहा गर्म था इजराइल में, माहौल इस तरह का था। हमास ने सोचा यही सही समय है और इसी वक्त हमला अंजाम दिया जाए। इजराइल का फिलिस्तीन पर जवाबी हमला हुआ है। बड़ी खबर, इस वक्त 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से भी इजराइल का हमला हुआ है। हमले में इजराइल के 22 सैनिकों की जान चली गई है और ये वो तस्वीरें सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए ये अटैक किया गया है इजराइल पर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो बहुत जरूरी है, इजराइल का फिलिस्तीन पर जवाबी अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं इजराइल के इस अटैक में। हेलीकॉप्टर से इजराइल का ये हमला हुआ है और हमले में इजराइल के 22 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन ये जवाबी अटैक है। फिलिस्तीन के 22 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में इजराइल का एयर स्ट्राइक होने की भी खबर है। एयर स्ट्राइक के जरिए अटैक, हमास के लड़ाकों पर एयरफोर्स का यह हमला हुआ है। गाजा पट्टी में इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है और इस एयर स्ट्राइक में जानकारी है कि हमास के जो लड़ाके हैं उन पर एयरफोर्स का ये हमला हुआ है। और ऐसे में देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बता रही हैं कि अभी तक रूस यूक्रेन के जिस युद्ध को लेकर जो तस्वीरें सामने आती थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। इजराइल में आतंकी हमले से हैरान हूं, प्रधानमंत्री ने कहा है और इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है। वो इजराइल जो पहले से ही अपने देश में हो रहे प्रदर्शनों से आजिज आ चुका था। इस दौरान हमास ने सोचा कि यही मौका है और हमास ने ताबड़तोड़ जिस तरह के अटैक किए हैं उससे इजराइल पूरा हिल गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम इजराइल के साथ हैं। हमारे साथ मुकेश कौशिक साहब जुड़े हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एंड डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट बता रहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो इजराइल के साथ है, लेकिन ये जो जेस्चर दिखाया जा रहा है इस वक्त इजराइल में, इस जेस्चर्स की कितनी जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो साफ है और वो इस वजह से भी साफ है क्योंकि ये हमला हमस और सिर्फ इजराइल के बीच का नहीं लगता मुझे। हमस के पीछे खड़ा हुआ है चाइना, हमस के पीछे खड़ा हुआ पाकिस्तान, हमस के पीछे खड़ा हुआ है तुर्की। और अगर भारत विरोधी ये 3 देश हमस के पीछे खड़े हुए हैं और पूरे युद्ध के कोनोटेशन को बदल देना चाहते हैं, तो भारत के लिए चॉइस एकदम साफ है कि हमको इजराइल पर हुए इस अटैक के समय उसके साथ खड़े होना है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमस इस समय सिर्फ फ्रंट है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही है ये जैसे नाटो देश जेलेंस्की को और यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत सफाई से इस पूरे युद्ध के थिएटर को बदल दिया गया है। रूस, चाइना और ईरान ने मिलकर इस पूरे थिएटर को गल्फ में और खाड़ी की तरफ धकेला है, जहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी दुखती रग है इजराइल, और उस जगह लाकर इस युद्ध को ला दिया गया है जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है
और जिसको आपका चैनल सुबह से ही दिखा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का विस्तार है, तो मुझे लगता है कि ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और इसमें हमको ये लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं, जैसा आपने कहा कि अमेरिका के थ्रू एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में बाकी और बहुत सारे मुल्क होंगे जो इस युद्ध के जरिए प्रभावित होंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, साउथ इजराइल में आमने सामने जंग के हालात बन गए हैं। इजराइल और हमास के लड़ाकों में सीधी टक्कर होने की खबर है और हमास के लड़ाके कर रहे हैं फायरिंग। ये तस्वीरें भी आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन बड़ी बात ये है इस वक्त जो इस पूरे जंग में, देखिए तस्वीरें आ गई, साउथ इजराइल में आमने सामने की जंग है। खबर आ रही है, इजरायली टैंक पर हमास के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। टैंक से इजरायली सैनिकों को जबरन उतार दिया गया है, जिस बात का जिक्र अभी सुमित कर रहे थे कि सबसे बड़ी चिंता है कि इजरायली इलाकों को जिनको कब्जा किया जा रहा है, क्या इजराइल वापस उन हिस्सों को ले पाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। टैंक से इजरायली सैनिकों को जबरन उतारा गया है। कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सर, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इजराइल जिस स्थिति में इन कुछ ही घंटों में पहुंच गया है, वापस उसे अपने नॉर्मल कंडीशन में पहुंचना, क्या आपको लग रहा है आसान होगा आने वाले वक्त में? देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत भयानक तस्वीरें हैं और इजराइल जैसा मुल्क, इजरायली लोग इसे भूलेंगे नहीं, जल्दी नहीं भूलेंगे। तो जब वो हमला करेंगे, जो कर दिया है, और जब कार्रवाई करेंगे तो वो एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे, एक एक जिसे कहते हैं घर में घुस के मारने वाला हिसाब हो जाएगा। और मुझे ये डर है कि ये तो कोई शक नहीं है कि गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगा। थोड़े दिन में इजराइल ने जो इलाका है उसको सिक्योर कर लेना है। आगे कितना आगे ये गुरिल्ला वॉरफेयर चलता है वो देखने की बात है। उसमें और मुल्क भी अगर मिल गए तो ये काफ़ी लंबा खींचने की उम्मीद है मुझे, कि लगता है कि काफी लंबा खींचेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सेड्रोट में इजरायली सैनिकों की गश्त की खबर आ रही है। सेड्रोट की सड़कों पर सैनिक गश्त कर रहे हैं। सेड्रोट में हमास के लड़ाकों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी। लेकिन अभी जो जानकारी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये है कि इस वक्त सेड्रोट में हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। उसके बाद हालात अब ये है कि वहां सेड्रोट की सड़कों पर सैनिक गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। महेश सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। महेश जी, इन तस्वीरों के जरिए ऐसा लग रहा है कि कुछ ही घंटों में इजराइल की सूरत हमास ने बदल कर रख दी है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कुछ घंटे जो हैं उनका अपना महत्व है और 3-4 वजह ऐसी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये अचानक हमला सफल हुआ। पहली बात तो आज शनिवार है, सब्त पर यहूदियों का वीकली ऑफ होता है। दूसरी बात, आज सिमशात का फेस्टिवल है जूइश पीपल्स के लिए, जिस वक्त वो अपना धार्मिक ग्रंथ तोरा पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो शनिवार, सब्त और सिमशात की वजह से अलग ही माहौल था, जैसे कि योम किपुर की लड़ाई में किया गया था। इजरायली फेस्टिविटीज़ को अपने लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरी ओर ये दिखाता है कि इजराइल, हालांकि उनके पास अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं ईव्सड्रॉपिंग की, वो सरप्राइज हुए इससे घटना से। और तीसरा ये दिखाता है कि जो हमास ने जो आक्रमण किया है वो बड़े वाइड फ्रंट पे किया है और उसको वो सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। अल कसम एलीट फोर्सेस का गाजा में प्रदर्शन हुआ है, जीप पर हाथों में बंदूक के साथ ये प्रोटेस्ट। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपको गाजा में हमास के समर्थन में प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। अल कसम एलीट फोर्सेस का गाजा में प्रदर्शन हुआ है, जीप पर हाथों में बंदूक के साथ ये प्रोटेस्ट अंजाम दिया गया है।
लगातार जो जानकारी आ रही है उसमें खबर यह भी है कि इजरायली सैनिक को हमास ने किडनैप कर दिया है। किडनैप कर सैनिक को गाजा लेकर आए हैं हमास के लड़ाके। ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी हमास की ये कि जिस तरह से सेना को किडनैप करके सेना को वहां से टार्निश करने की कोशिश होंगी, उतना ज्यादा हमास का खौफ इजराइल में फैलेगा। इजरायली सैनिक को हमास ने किडनैप कर लिया है और किडनैप कर सैनिक को गाजा लेकर आए हैं हमास के लड़ाके। और इन तस्वीरों के साथ ही देखिए इस किडनैपिंग को लेकर एक और वीडियो सामने आ गया है जो TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने होगा थोड़ी देर में। इजराइल के लोगों के किडनैप का वीडियो आ रहा है। अभी तक सैनिकों की बात की जा रही थी, लड़ाकों ने महिलाओं को भी किडनैप किया है। बाइक पर किडनैप करने के बाद वीडियो आया है सामने। हमास लड़ाकों की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आ गया है। हमले के बाद सड़कों पर कई शव पड़े दिखे हैं। हमास लड़ाकों ने आम नागरिकों की भी हत्या कर दी है। ये तस्वीरें कुछ हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमास लड़ाकों की क्रूरता को दर्शाती हैं। हमले के बाद सड़कों पर कई शव पड़े दिखे हैं। हमास लड़ाकों ने आम नागरिकों की भी हत्या कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। इस क्रूरता के बाद इजराइल के पीएम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। नेतन्याहू ने कहा है युद्ध शुरू, हम जीतेंगे, हम युद्ध के हालात में हैं। नेतन्याहू ने कहा है हम युद्ध के हालात में हैं। साफ बता रहे हैं कि किस तरह से अब इस वक्त आर या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन से ये युद्ध जीतेंगे। हमास के हमलों के बाद कई कारों में आग लगा दी गई है और ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं आपको। बड़ी खबर इस वक्त इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बेवजह घर से बाहर निकलने से बचे भारतीय। एडवाइजरी में कहा गया है, साथ ही जानकारी दी गई है कि स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त इजराइल पीएम नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक। हमास के हमले के बीच पीएम नेतन्याहू की बैठक। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध के हालात में हैं।